पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मार्के में नाकाम। न्यूजीलैंड ने 60 रन से हरा दिया। 321 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 260 रन पर ढेर हो गई। बॉलर्स ने मार खाई, बैटर्स ने भी कारकर्दगी ना दिखाई। सऊद 6, कप्तान रिजवान 3 और तैयब ताहिर 1 रन बना सके। बाबर आजम की 90 गेंदों पर 64 रन की सुस्त इनिंग्स। खुशदिल शाह 69 और सलमान आगा 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान इंजरी के सबब ओपनिंग ना कर सके। बाबर आजम के साथ शऊद शकील ने ओपनिंग की। फखर ने चौथे नंबर पर आकर 24 रन बनाए। कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 320 रन बनाए। विलियंग और टॉम लेथम की सेंचुरियां, गिल फिलिप्स के 61 रन। One JF 17A, 500 knots, highest speed run. नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार फ्लाई पास्ट पाक फजाइया की शेरदिल टीम ने फजा में सब्ज हलाली परचम के रंग बिखेरते हुए कौम को सलाम पेश किया। GF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आसिफा भुट्टो के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। शायकीन की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम पहुंची और इफ्तिताही तकरीब को एंजॉय किया। चाचा क्रिकेट भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन ये है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जहां सिर्फ बेहतरीन ही नहीं बल्कि वो आइकॉन्स उतरेंगे जो क्रिकेट के उफक पर हमेशा के लिए चमके। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, कि यहाँ हर किस्म का उन्होंने जबरदस्त स्टेडियम बने हैं, ओपनिंग हुई है और पूरी दुनिया ने आके और चीफ एग्जेक्टिव जो ICC का है वो बेशतहाज तारीफें कर रहा है। पाकिस्तान को पूरा फोकस जो है ना वो इस खेल के आज के खेल पे करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी मार्के का रंग 92 न्यूज की खुसूसी नशरियात जीत का जनून के संग क्रिकेट लेजेंड्स 92 न्यूज की स्क्रीन का हिस्सा बन गए। खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान सरफराज खान ने कहा, पाकिस्तान ने मेगा इवेंट मुनक्किद करके जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। मुख्तसर वक्त में खूबसूरत स्टेडियम तैयार किए गए। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कौमी टीम को मुफीद मशवरे दिए। बोले, भारत ने इवेंट में टांग अड़ाने की बहुत कोशिश की। भारतीय टीम के दुबई में खेलने पर कोई खुश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम की तारीफ की। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के मेरिट पर जल्द फैसले की दरख्वास्त भी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस को लापता अफराद के मसले पर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे। मुलाकात में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में शानदार इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सालार 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत और उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अरकान के साथ मुलाकातें भी करेंगे। बरतानवी फौज के नुमायां यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। दोनों ममालिक की अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी और पेशावराना तरबियत के शोबों समेत हर शोबे में ताउन करेंगे। कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बद तहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। जिद्दत और तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में होती है, बाकी दौर में दंगा फसाद होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कौन है जिसने मुल्क में फसाद बर्पा किया, इंतहा पसंदी और बदतहजीबी को फरोग दिया।
सबको पता है शोहदा की यादगारों पर हमले का धब्बा किसके माथे पर है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया इसे कभी माफ नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। किराया 20 से 35 रुपए होगा। तलबा और खुसूसी अफराद मुफ्त सफर कर सकेंगे। तमाम बसों में फ्री वाईफाई, मोबाइल फोन चार्जिंग और CCTV कैमरे होंगे। मरियम नवाज ने ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक पाकिस्तान की पहली ट्राम सर्विस शुरू करने का इशारा भी दे दिया। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर वार, कहा एक ग्रोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़वाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अब किसी को मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। सदर नून लीग नवाज शरीफ से पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने का इंदिया दे दिया। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशा हैं। डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक भी मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावीज़ के हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए मजीद मेहनत करेंगे। मुकामी सनत को बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला करने के काबिल बनाएंगे। शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस तवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान आल मुसालिम की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तिजारती हजम को मजीद बढ़ाने पर जोर। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सकूत ढाका की वजह सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे। मिलिट्री ट्रायल्स तो बहुत आखिर में हुए होंगे, वजूहात और भी थी। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में कहा, चाहते हैं फौज ट्रायल्स के मामले से बाहर निकले। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आप MNA हैं, ये बातें पार्लियामेंट में करें। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं, आपका काम तरमीम की मुखालिफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया को देखकर न असर लेना है न इससे मुतासर होकर फैसले करने हैं। वकील सलमान अकरम राजा को मशवरा दिया, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। कराची ट्रैफिक हादसात में हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध का हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीबात से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, 7 का रोड NHA ने बनाना था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वसाइल की कमी है, तमाम मंसूबों पर एक साथ काम नहीं कर सकते। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुराद अली शाह ने अल्लाह से मुल्क की खुशहाली की दुआ भी की। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहरिक ओपन मार्केट में ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ गईं। दालों, चावल और बेसन की फ़ी किलो कीमतों में 20 से 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर होने लगे। फलों की कीमतों में 50% से ज़ायद तक का इजाफा। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से महंगाई पर काबू पाने की अपील। हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी के बदले तमाम इसराइली कैदियों को एक साथ रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बयान में कहा कि इसराइल के बकिया तमाम जिंदा कैदियों को 8 की लाशें एक साथ वापस करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी हो और इसराइली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाए। इसराइल की जानिब से हमास को गैर मुसल्लह करने की बातें नाकाबिले कबूल हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा कि कॉमेडियन ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से $350 अरब ऐसी जंग के लिए मांगे जो जीती ही नहीं जा सकती थी। ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात से इनकार किया क्योंकि उन्हें यूक्रेन में मकबूलियत हासिल नहीं है। ज़ेलेंस्की की हरकतों से यूक्रेन बिखर गया है और लाखों अफराद हलाक हो गए।
दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए मक्का मुकरमा शहर की इंतजामिया ने कमर कस ली। मरकजी हज कमेटी का इजलास, रमज़ान सीजन में ज़ायरीन की देखभाल, सहूलियात और माहौलियाती सफाई की खिदमात के मंसूबों का जायजा लिया गया। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने अपनी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मंसूबे में 1500 मीटर तवील शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वॉकिंग ट्रैक के फुटपाथ की बहाली शामिल। रमज़ान के दौरान बस सर्विस के अलावा 100 टैक्सियों और ड्राइवरों के साथ मक्का टैक्सी सर्विस भी शुरू कर दी गई।